उसके साथ हाजिर खिदमत है। 31 मई 2025 आखिरी दिन है, हफ्ता है। 1 जून इतवार से हो जाएगी और जून में कोई बेहतरी की उम्मीद है। देखिए, मैंने आपके सामने 15 अगस्त का एक आइडिया दिया आपको कि 15 अगस्त में आप लोग सड़कों पे देखेंगे और यहाँ तब्दीली की बातें चल रही होंगी। और वो इस्टेब्लिशमेंट ने या मौजूदा हुकूमत ने वक्त से पहले तैयारी की हुई है कि वो इन हाउसी को तब्दीली कर दी जाए कि जो कठपुतली निज़ाम एक चल रहा है वो इसी तरह ही चलता रहे। और उसमें बड़ी तफसीलें मैं आप तक आ चुका हूँ। 5 जून को क्या होगा, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उनमें बातें क्लियर कर दी। उसमें आमिर लिहाज रिहाना ने भी पहले ही फैसला सुना दिया। अच्छा, वो मैं देखें कुछ आइनी और कानूनी बातें भी हैं, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। सुप्रीम कोर्ट और 9 मई के केसेस का ट्रायल जो 4 महीने के अंदर अंदर कहा है, उसका असर क्या हो रहा है? क्या जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो आइनी बेंच के कुछ सरबराह बनने जा रहे हैं, या आइनी बेंच का के हालात क्या हो रहे हैं? माशाल्लाह फैसले तो अच्छे दे रहे हैं वो। राना सनाउल्लाह का मशवरा साबित कर रहा है कि जमहूरियत नाकाम होगी इस मुल्क के अंदर। सबसे पहले जो मैं आपके सामने बात रखनी है कि अगला लाएअमल क्या हो रहा है, वो मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ कि 4 से 6 हफ्ते शहबाज शरीफ का बस टाइम है कि शहबाज शरीफ ये बजट बेहतर कर ले, मुल्क की मईशत बेहतर कर ले। वो इसके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और वो मुझे नज़र नहीं आ रही कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। अब इन हाउस तब्दीली के लिए शहबाज शरीफ की जगह किसी और को बिठाया जाएगा ताकि बताया जा सके, और ये सारा प्रोसेस चलेगा 3.5 साल, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 1.5 साल ये इसने पूरा कर लिया, 2 साल किसी और को देंगे। ये मैं प्लान जो मुझे समझ में आया है, या ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है। उसके बाद जाकर इमरान खान साहब या कोई नए नाम शक्ल चेहरा दिखाया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा जो आगे चलने के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट कैसे मुल्क को आगे चलाने जा रही है, उसका तयन होगा 3.5 साल। पाकिस्तान की तारीख यही चली आ रही है, असम्बलियाँ तोड़ना, वक्त से पहले गिराना, ये सब हम देखते आए हैं। वहाँ स्टाइल कुछ और थे, अब स्टाइल कुछ और आ गया, अब हालात कुछ और बदल गया, अब तरीक़ाकार कुछ और बदल गया। हर दौर के अंदर नए से नए तरीक़ाकार आ रहा है और उसी पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, 5 जून को मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड, 171.25 मिलियन पाउंड के केस में क्या सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी बुशरा बीबी के हवाले से, वो मैंने आपको सामने बताया था। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। ईद से 1 दिन पहले ही लगाया गया, जो कि 6 को जुमा होगा, तो 5 जून आखिरी दिन होगा। उस दिन आके बहाना बना दिया जाएगा, जनाब प्रोसिक्यूटर नहीं है। अच्छा चले, सलमान सफदर को कहा बहस भी कर दें, वो बहस भी कर दें। जब नैब की तरफ से बहस नहीं होगी या रिकॉर्ड नहीं आएगा, और फ़र्ज़ करें चले आप खुश फहमी में रहें कि उस दिन ज़मानत हो जाएगी। अच्छा, ज़मानत हो गई तो 9 मई तो पड़ा हुआ है ना, अभी 9 मई के तो ज़मानतें अभी 16 जून के बाद लगनी है। वहाँ जनाब जज साहब है ही नहीं, लाहौर के रोस्टर पे है ही नहीं। कमाल की बात ये है, और डेट भी डाली नहीं आई याद, यार डाली होगी 16 जून के बाद की डेट डाली होगी उन्होंने, ये मुझे नहीं पता इस बात। तो 16 जून तक तो इमरान खान साहब 16 जून से पहले बाहर होते नज़र नहीं आ रहे। अभी 16 जून की डेट नहीं आई। अब कौन सी डेट आती है कि वो अगर उन्होंने ये 16 जून के बाद 14 दिन और गुजार दिए तो छुट्टियों में तो इमरान खान साहब की फिर ज़मानत पॉसिबिलिटी नहीं है। लग यही रहा है कि ये अदालतें जो हैं वो फैसिलिटेट का लफ्ज़ कह दें या जो मर्ज़ी आप कह दें, जिस तरह मर्ज़ी आप बात कर लें, मैं उनमें क्या बात करूं आपके सामने, ठीक है ना जी। कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा क्या हालात और वाक़यात जाल। इमरान खान ने आपको पता है 5 जून को सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो कह रहे हैं ना आमिर लिहाज राना कि उन्होंने 5 जून को सज़ा की मुअत्तली की कोई भी सूरत खुद ही खो दी। जिनसे बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश की, तो उन्हें मज़ीद वक्त एक बार फिर करार दे दिया कि ये राजनीति नहीं है, मज़ीद वक्त आपका वहीं मुंतज़र है जहाँ आप मौजूद हैं। यही बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 5 जून की समाअत में खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि बाज़ जो मुबस्सिरीन है वो कह रहे हैं, मैंने अपना नुक्ता पहले बयान कर दिए, फसाइयत में इजाफा होने जा रहा है। 5 जून को कायम मकाम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसिफ खान केस की समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड की ज़मानत के हवाले से बात हुई है और इसका राय से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ कह रहा है वो व्यूअरशिप के चक्कर में मैं आपको सामने बता दूँ जाऊँ। खान साहब की मोहब्बत हकीकत से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। जदीद कहने से इन पर मुश्किलात में इजाफा होगा। 5 जून का सानिया बाजवा को याद दिलाता है जब बाज साहब को कहना पड़ा था कि पुलिस को बुला। और आखिरी बात करते हुए 5 जून को सानिया बाजवा को याद दिलाता है जब बाजवा साहब को कहना पड़ा कि पुलिस को बुला लूँगा। ये कोई तारीख़ी बातें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। पाकिस्तान का निज़ाम किसी ना किसी तरह बेहतरी तरफ जाएगा, जाना है। ये मुल्क ने आगे अगर बढ़ना है तो ये हमें आप सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल ATC अदालतों को 4 माह में 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने का कहा था, जिसमें तब्दीली नज़र आ रही। मैंने उस वक्त भी आपको बात एक कही थी।
इसका रुख इमरान खान की तरफ होगा अल्टीमेटली। लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी साबित कर रहा है इतना आसान काम नहीं। मैं बात गलत नहीं करता, मैं आइनी और कानूनी बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई पासदारी नज़र मुझे तो नहीं आ रही है। और अगस्त से पहले तक ये सज़ा भी सुनाई जा सकती है, जो मैंने आपको कहा है। अदालत मुतल्लिका हाई कोर्ट को हर 15 रोज़ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की थी। ऑर्डर देख लें आप। 9 मई इस्लामाबाद के मुकदमे में सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ समेत दीगर 7 मुजरमान को अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था। अगली बात बड़ी अहम है, वो 9 मई के हवाले से है। मैं आपके सामने पहले भी बता चुका था कि 9 मई में एक्चुअली है तो कुछ नहीं, लेकिन सज़ाएँ अब आना शुरू हो गई हैं और ये अल्टीमेटली इमरान खान साहब की तरफ या मिलिट्री कोर्ट की तरफ चीज़ें लेकर जाएंगी। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 मई में 9 मई की केसेस जो है ना मुकम्मल करने को कहा था, और अब तेज़ी नज़र आ रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और इसका रुख इमरान खान की तरफ भी होगा। लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी साबित करना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि अगस्त से पहले सज़ाएँ मुकम्मल करके ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को भी 15 दिन के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हदायत की थी। 9 मई इस्लामाबाद के मुकदमे आपको पता है सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, ये हकीकी MNA मुंतखब नहीं है, अब्दुल लतीफ़ समेत दीगर 7 मुजरमान को अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। ज़ाहिर दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सिपरा ने फैसले में करार दिया है कि 11 मुजरमान को सज़ा सुनाएगी। 4 कमरा अदालत में गिरफ़्तार हुए 7 मुजरमान की अदम हाजिरी पर उनके सज़ा के वारंट्स SHO थाना रमना के हवाले किए जाते हैं। SHO थाना रमना 7 मुजरमान को गिरफ़्तार करके जेल के हवाले करें, वरना उन्हें सज़ा दी जाए। होता यही है प्रोसेस। और इसमें याद रखिएगा, ये सज़ा सस्पेंशन का अपना प्रोसेस, आप सरेंडर करना पड़ता है। अपीलें या फाइल करेंगे आप, सरेंडर करना पड़ेगा। ये ज़मानत कबल अज़ भी बाद अज़ गिरफ़्तारी, इस पर कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद नहीं है। आप कहें कि आपको फ़ौरन आप फाइल करें और आपकी सस्पेंड कर जाए, अदालत अपना अपीलें लेती है, सस्पेंशन कब लगाती है वो एक अलहदा इशू है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद जहांगीर, अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं के मुस्तकबिल में यानी बैनी बेंच के सरबराह बनने के इम्कान जो लोग कह रहे हैं मज़ीद रोशन होंगे। और वजह ये वाज़ेह है कि 21 मार्च को जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में लोग ये बात कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डेपुटेशन पर आए इस साल दहशतगर्दी के जज अबुल हसन जुल्करनैन समेत 22 जजिस को 6 माह में अपने सूबों में वापस भिजवाने यानी कि अहकामात जारी किए थे। और जस्टिस अरबाब ताहिर ने जस्टिस अब्दुल हसन जुल्करनैन समेत 22 जजिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अपने पुराने साथी जजिस के फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। और फैसले में लिखा कि सर्विस ट्राइब्यूनल के पास इख्तियार नहीं। अब यहाँ अहम नुकता जो सुनने में ये आ रहा है कि लाए जाने वाले जजेस यहाँ पर मुस्तकिल हो जाते हैं और आला अदलिया का हिस्सा बनते हैं। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस और वकला का हक़ मारा जाता है, मगर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। और अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को इसका बज़ाहिर तो यही है कि इनाम दिया जाएगा, फ़ायदा दिया जाएगा। और लापता अफराद के केस में बेंच से अलग हुए थे तो बेंच टूट गया था, जो बाद में बन ही नहीं सका। और लोग इस पर कोई कहीं ना कहीं को शेर पढ़ते हैं, कुर्सी से है ये तुम्हारा कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लोग इस तरह की बातें अब करते हैं। अरे राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को मुक्का का मशवरा देते हुए क्या कहा है कि इमरान खान इस टेलीविजन से बात करने की ख्वाहिश की बजाय नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब को मुज़ाकरात का पैगाम दें। वो हर चीज़ के ज़िम्मेदार आदमी हमें ठहराते हैं। आप हैं और क्या है, आप लोगों ने तबाही और बर्बादी की है। मैं तो इस बात से इत्तफाक ही नहीं करता। जमहूरियत पे जो कील आप लोगों ने ठोके हैं सियासी जमातों ने, और किसी ने नहीं ठोके। अगर आप अलग आज जमहूरियत के लिए खड़े हो जाए तो फिर क्यों आ जाएगा। आपने खड़ा नहीं होना ना। आपको खैरात में चीज़ें मिली हुई हैं, आपको एडवांटेज मिली हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं। इख्तियार तो हुकूमत ही का है। कौन सा हुकूमत का इख्तियार है, और उनको हुकूमत से बात करना होगी। इमरान खान अपने फ़लसफे की वजह से कामयाबी से बहुत दूर जा चुके हैं, और उन्होंने कहा जी अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बन रहे हैं। ये असूली तौर पर कोई कटपुटी हुकूमत है, कोई हैसियत ही नहीं है। और आपने आज तक बता दिया ज़रा क्या कर लिया, ऐसा क्या ऐसी तीर मारा है आपने, कुछ नहीं कर सकते आप। आपने जमहूरियत का मुंह काला किया है। आज इकट्ठे हो जाए आप। इमरान खान की ज़रूरत क्या है, आप इकट्ठे हो, आप आगे बढ़े। आप कह रहे इस मुल्क को जमहूरियत बहाल करते हैं, हम इस मुल्क को आगे जमहूरी इक़्तिदार की तरफ लेके जाते हैं। वोट को इज़्ज़तों का नारा जो बड़ी बातें की थी और वो जबो कर रख दिया आपने। तबाही और बर्बादी खुद की है, और वो भुगतना तो पड़ेगी। फिर जस्टिस अमीरुद्दीन ने क्या जज करने के बाद बदल जाएंगे। हज करने के बाद एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, क्या वो हक का साथ देंगे। देखिए जब कुर्सी पे इक़्तिदार पे आदमी बैठा होता है, हक और सच बड़ा मुश्किल काम है।
जो ज़िम्मेदारी ड्यूटियाँ दी जाती हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अपने मुताबिक, वो उस पर करते हैं। मैं नहीं इत्तफाक तो करता कि हज के आने के, हज करने के बाद इनके दिल में वो एक पुलिस वाला थोड़ा था, जब जासमीन राशिद जाए ने वो कुरानी आयात सुनाई तो वो पीछे हट गया गवाही देने के हवाले से। और जस्टिस मंसूर अली शाह का मखसूस रिश्तों के केस में फ़ैसला भी बेबस दिखाई दे रहा है। मखसूस रिश्तों पर तहरीक इंसाफ का ही हक़ है, हम सब जानते हैं। हिसाब मुताबिक जिसका मिलना आइन बड़ा क्लियर है और समझते हैं, ये समझते भी हैं, मगर क्या करें, लोगों की मजबूरी है ना। 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये मनफी असरात एक लंबे अरसे तक नाइंसाफ़ी का सबब बनेंगे। हम समेत ये सब जज एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी भी चले जाएंगे, मगर ये नाइंसाफ़ी के सबब बनती जाएगी। यानी आज भी देखिए बातें सारी हो रही और ये बातें होती रहनी। बिजली के 7 रुपये 41 पैसे यूनिट सस्ती करने का वादा वफा नहीं हो सका। जून में भी बिजली को सार्फिन को ऐलान करदा कमी का मुकम्मल रिलीफ ना मिलने का इम्कान। सार्फिन के लिए मजबूरी रिलीफ कम होकर 4 रुपये 79 पैसे फीस यूनिट रहने का मकाम है। और मशवरा देने वाले मशवरा देते हैं कि हुकूमत को ऐसी इस्लाहात करनी चाहिए, वैसे काम करने चाहिए, मगर ये कारआमद साबित तब हों जब मुल्क में उनकी तरजीह जो है वो इस हवाले से हो। एक बात और करके, बल्कि एक और 2 बातें मैंने करनी। राना सनाउल्लाह के हवाले से एक बात रह गई है। आलिया हमजा ने इमरान खान के भरम रखने का हक़ अदा कर दिया, समड़ियाल में तारीख रकम कर दी और अपनी क़यादत में कारकुनान को मुहत्तद करके सड़कों तक लाया गया। और ये सलमान राजा ने भी ये बात कही है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो मैं इमरान खान को बताऊँगा कि आलिया हमजा मल्क ने समड़ियाल में बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जमा किया और समड़ियाल की आवाम और आलिया हमजा की तारीफ़ करूँगा। राना सलाम ने काजी फ़ाइज़ा की हकीकत बता दी और बताया कि काजी फ़ाइज़ा ने नफ़रत में आगे आकर ये सब कुछ किया। मैं नहीं मानने के लिए तैयार इस बात को। साबिक़ DGFI बशीर मेमन के मुताबिक इमरान खान के ज़ोर देने पर काजी फ़ाइज़ा और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का कहा गया था। बशीर मेमन के मुताबिक वहाँ शहजाद अकबर और आज़म खामी मौजूद थे। इस वाक़े से कतई नज़र काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया की जानिब से मनी ट्रेल आज भी नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान ने से मुखालफत में फ़ाइज़ा को इंतहा तक पहुँचा दिया। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ माज़रत के साथ। फिर जो काजी साहब से हो सकता है उसने किया। यूँ काजी साहब की हकीकत उन्हें लाने वालों की तरफ और वाज़े हो गई और ये भी वाज़े हो गया कि अब काजी फ़ाइज़ा उनके किसी काम के नहीं रहे। सच बताएं ना कौम को, काजी फ़ाइज़ा के जो जिम्मे ड्यूटी लगी थी वो उन्होंने पूरी की। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।